नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में बाबा धाम समेत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत, दुर्गा पूजा में पंडाल भी बना सकेंगे। झारखंड में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। सरकार के निर्देश के बाद बाबा धाम समेत कई प्रमुख मंदिरों और आसपास के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कोविड-19 के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इसके बारे में फैसला लिया गया। सरकार के फैसले के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है। धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादि का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादि में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति 1 घंटे में प्रवेश कर सकेंगे। धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। फिलहाल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा। लगातार मास्क लगाना होगा। झारखंड के 22 जिलों में खुलेंगे ई-FIR थाने, ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायतें। झारखंड सरकार ने मंगलवार को राज्य के 24 जिलों में से 22 जिलों में ई-FIR थाने स्थापित करने का फैसला किया। इनमें ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के 22 जिलों में ई-FIR थाने खोलने की स्वीकृति दे दी है, जिसके जरिए अब लोग घर बैठे थानों में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। खनन क्षेत्र में मालवाहक वाहनों से टोल टैक्स वसूलेगी झारखंड सरकार। प्राप्त राशि से बनेगा ओवरब्रिज बाईपास। झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश में खनन क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों से टोल वसूलने का निर्णय लिया है और इस राशि का इस्तेमाल उसी क्षेत्र में सड़कों के लिए किया जाएगा। इस राशि से ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, बाईपास आदि का निर्माण होगा। मालवाहक वाहनों से सरकार के खजाने से 600 से 700 करोड़ रुपए तक आने का अनुमान लगाया गया है। टोल वसूली के लिए सरकार ने झारखंड राजमार्ग फीस यानी दरों का निर्धारण एवं संग्रहण संशोधन नियमावली 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा राज्य के 22 जिलों में ई-FIR व्यवस्था चालू करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बिहार के 5 लोग जिंदा जले। कार के बस से टकराने पर लगी भयंकर आग। रामगढ़ बोकारो NH 23 मार्ग पर लारी स्थित आवासीय विकलांग स्कूल के पास बुधवार के सुबह करीब 8 बजे एक यात्री बस व कार में सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं बस में बैठे दर्जनों यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक महाराजा नामक यात्री बस रामगढ़ से धनबाद जा रही थी। वहीं हादसे में बैगन कार आकर सवार 5 लोगों की मौत हो गई। वे सभी लोग बिहार के थे। हालांकि बस के अगले हिस्से में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी में सवार यात्री बस से उतरकर किसी तरह से जान बचाई। झारखंड के इन जिलों में आज होगी भारी बारिश। कल से डीप डिप्रेशन का असर होगा खत्म। रांची और आसपास के इलाकों में बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है जताई गई है एवं वज्रपात भी हो सकता है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश के भी आसार है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर रांची में मंगलवार सुबह 8:30 बजे से लेकर 8:30 बजे रात तक 30 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे, जहां दिन भर में रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं शाम में जोरदार बारिश हुई। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बाबूलाल मरंडी ने कहा, झारखंड में लूट की छूट, अपना खजाना भर रहे हैं हेमंत। भाजपा ST मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक मंगलवार को नेताजी नगर भवन में संपन्न हुई। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी ने झामुमो सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 महीने की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। राज्य का खजाना दिन ब दिन खाली होता जा रहा है। हेमंत सोरेन का खजाना भरता जा रहा है। झारखंड में लूट की छूट दे दी गई है। भय भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार ने 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। किसानों के ऋण माफी की बात तो दूर, धान क्रय का
भुगतान भी नहीं हुआ है। राज्य भर में 2800 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। सरकार स्वयं खनिज संपदा लूटने में लगी है। राज्य के खजाने में पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन की तिजोरी में जरूर पैसा जा रहा है। क्या सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में बेचने का है इरादा? वित्त मंत्री उरांव का आपत्तिजनक बयान। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की उस टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि निजी स्कूलों ने सरकारी स्कूलों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक योगदान दिया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और एक तरफा बयान पर उरांव के इस्तीफे की मांग की है। शिक्षक संघ ने यह भी घोषणा की है कि वो इस बयान के विरोध में अपने हाथों में काला बिल्ला लगाकर स्कूल जाएंगे। रांची के धुरवा में 5.28 एकड़ में बनेगा सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर का मुख्यालय। सिमलिया में झारखंड पुलिस के एटीएस का नया भवन। रांची के धुरवा के मॉडर्न बेकरी में जहां झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ता का मुख्यालय चल रहा है, वहां भविष्य में 5.28 एकड़ भूखंड पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर का मुख्यालय होगा। सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के लिए मुख्यालय निर्माण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को उक्त भूमि का सशुल्क अस्थायी भूमि हस्तांतरण होगा। इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के मुख्यालय का निर्माण तब होगा जब वहां से एटीएस का दफ्तर हटेगा। झारखंड पुलिस के एटीएस मुख्यालय के लिए रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया में नए भवन का निर्माण हो रहा है। झारखंड एटीएस के एसपी के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से यह आग्रह किया है कि जब तक रातू के सिमलिया में एटीएस का नया भवन पूरा नहीं हो जाता, तब तक एटीएस के उक्त दफ्तर को धुरवा स्थित उसी पुराने मॉडर्न बेकरी में रहने की अनुमति दी जाए। देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल में बिजनेस लाउंज तैयार। रांची में शुरू हुई सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग। देवघर एयरपोर्ट का सिविल व टेक्निकल वर्क एक साथ तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में चेक इन काउंटर, अराइवल व डिपार्चर गेट तैयार होने के बाद अब टर्मिनल में बिजनेस लाउंज भी तैयार हो गया है। इस बिजनेस लाउंज में कोलकाता व दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधा भी मिलेगा। देवघर एम्स में ओपीडी के बाद 2 और भवन बनकर तैयार। 16 को राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। झारखंड के देवघर स्थित एम्स का तेजी से निर्माण हो रहा है। 24 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओपीडी भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। अब और भवन बनकर तैयार है। इसका लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के हाथ होगा। राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार को एम्स देवघर के एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। देवघर में 3 घंटे रुकने के बाद रांची लौट आएंगे। मंगलवार को एसडीएम दिनेश कुमार यादव ने एम्स का निरीक्षण किया। कल 12 बजे आएंगे राज्यपाल। एसडीएम ने बताया कि राज्यपाल दोपहर 12 बजे करीब देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे एम्स पहुंचकर 2 नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ओपीडी में भी जा रही चिकित्सीय सुविधा का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पंचायत प्रशिक्षण संस्थान पहुंचेंगे। राज्यपाल पीटीआई में एम्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शिक्षण सत्र का पहला बैच पूरा होने के मौके पर राज्यपाल के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।